ईद उल फितर की आमद है, उससे पहले फितराना देना बहुत ज़रूरी है। फितराने के ऊपर दीन इस्लाम में क्या अहकामात हैं? हमारे साथ जोनल चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी जोन फैसलाबाद मौजूद है, मुफ्ती ज़िया मदनी साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, फितराने के बारे में कुरान हकीम के अंदर और अल्लाह के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहकामात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फितराना बेसिकली ये एक बुनियादी तौर पे सदक़तुल फ़ितर इसका नाम दिया जाता है कि ये रोज़े का सदका है। रोज़े की ज़कात कह लें, सदका कह लें, इसलिए इसको सदक़तुल फ़ितर भी कहा जाता है। मकसद इसका ये है कि जो रमज़ान के अंदर रोज़े रखे जाते हैं उनके अंदर जो कमी कोताही हो जाती है, उस कमी कोताही को पूरा करने के लिए ये ज़कात दी जाती है। जैसे माल को पाक करने के लिए ज़कात दी जाती है, तो रोज़े को पाक करने के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए उसको ये ज़कात दी जाती है। और इस ये ज़रूरी इतना है कि इसके मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि सियाम रमज़ान मुअल्लिकुम बैन अस्समाइ वल अर्ज़ इल्ला बिज़कातिल फ़ितर, कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं ये आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहते हैं जब तक कि सदक़तुल फ़ितर अदा न किया जाए। ये इतना ज़रूरी है। अब इसकी वजह क्या है और इसका अदा करने का मकसद क्या है? हद कितनी? हाँ, बहस करता हूँ। इसका मकसद ये है कि ईद उल फितर के अंदर शरीयत ने इंसानियत की फलाह के लिए बहुत बड़ा काम किया। और हम समझते हैं, हमारे बतौर हमारे मुसलमान के, हमारा ईमान है कि शरीयत मुहम्मदी से ज़्यादा इस इंसानियत की फलाह के लिए कोई दीन नहीं आया। ये तयशुदा बात है। अब इसके अंदर क्या है कि जो साहिब निसाब लोग हैं, अल्लाह ताला ने जिनको वुसअत दी है, तो अल्लाह ने दिया ना जी, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया है, तो अल्लाह की हिकमत है। और अल्लाह ताला कुरान करीम में भी यही फरमाते हैं, जो मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करते हैं, उसमें एक सिफ़त ये है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो हमने उनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह कह रहे हैं हमने दिया है, बंदे को कोई कमाल नहीं है कि मैं बंदा कहते जी मैंने कमाया, मैंने कुछ नहीं कमाया, जो कुछ दिया अल्लाह ने दिया। तो शरीयत मुहम्मदिया के अंदर इंसानियत की फलाह के लिए, गरीब मुसलमानों की फलाह के लिए भी, कि इन खुशियों में, ईद के दिन ज़्यादा खुशी का दिन होता है, इन खुशियों में उन गुरबा और मसाकीन को शामिल करने के लिए ये सदक़तुल फ़ितर वाजिब किया गया। अच्छा, एक आम आदमी के ऊपर कितना हद है और उसकी तादाद क्योंकि किलो के हिसाब से है, तो आज के मुताबिक कितना बनता है? उसके अंदर हमने 4 किस्म का सदक़तुल फ़ितर जो है ना वो मुरतब किया है, जो हदीस मुबारक से साबित है। कि उसमें मैं अर्ज़ कर रहा था कि चूँकि सदक़तुल फ़ितर का मकसद ये है कि गरीब और मिस्कीन शख्स को अपनी खुशी में शामिल किया जाए। और जो अल्लाह ताला ने जिसको माल दिया है, साहिब निसाब है, साहिब इस्तिताअत है, वो सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा उस हिसाब से। ये मकसद है एक दिन का खाना। सदक़तुल फ़ितर का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो है किसी गरीब को अपने एक दिन में के खाने में अपने साथ शरीक करना। बिल्कुल सही। बस बुनियादी बात ये है। अब एक दिन का खाना अल्लाह ताला ने जिसको जितनी वुसअत दी है, अब एक शख्स जो है ना गरीब आदमी है, वो 100-200 रुपये में घर का खाना बना लेता है, फी आदमी एक घर इतना बन जाता है। एक आदमी को अल्लाह ने और वुसअत दी है, उसमें ज़्यादा खर्चा है, फिर और वुसअत है, ज़्यादा खर्चा है। तो इसी तरतीब से जो हदीस मुबारका में जो मुख्तलिफ़ अक़साम का सदक़तुल फ़ितर मिलता है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ दिए हैं, मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ दिए हैं। हमारे यहाँ ये तासुर गलत बन चुका है कि जी हम सिर्फ गंदम का एतबार करके जो सबसे कम दर्जे का है हम उसको दे रहे थे। अब करोड़पति अरबपति जो है ना वो भी गंदम के एतबार करके दे रहा है। उससे पूछे भाई तुम घर के अंदर जो है, अब गंदम का 230 रुपये है, उससे पूछे आप घर के अंदर 230 रुपये का खाना खाते हैं एक दिन में? सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो ये तो गरीब आदमी के लिए कि सबसे कम दर्जे का जो सदक़तुल फ़ितर है वो 230 रुपये। तो हमने इसमें हदीस मुबारका की रोशनी में 4 किस्म के हमने सदक़तुल फ़ितर निकाले। सबसे आला दर्जे का जो सदक़तुल फ़ितर है वो है किशमिश का एतबार किया जाएगा। ये है 4 किलो किशमिश, वो बनेगा तकरीबन 2800 रुपये। ठीक हो गया जी। और दूसरे दर्जे का जो सदक़तुल फ़ितर है ये है 4 किलो खजूर का एतबार किया जाएगा। 3.5 किलो का हिसाब होता है, तो 3.5 किलो किशमिश और 3.5 किलो खजूर। उसमें 4 किलो का भी लेते हैं, 3.25 का भी लेते हैं, एहतियातन 4 किलो होती है। ठीक है, अच्छी है। तो मतलब 3.5 से 4 किलो तक का वजन, जहां उसका जो भी रेट हो, कम से कम 3.5, ज्यादा से ज्यादा 4 किलो। अच्छा, इसी तरह फिर उससे तीसरे दर्जे का जो सदक़तुल फ़ितर है वो जौ का एतबार किया गया। उसमें 3.5 से 4 किलो जौ जो है वो तकरीबन 400 रुपये उसकी मतलब कीमत बनती है।
और गंदम का जो बाकी सारी चीजें जो है वो 3.5 से 4 किलो तक का उसकी मिकदार के मुताबिक कीमत की तयन किया जाएगा। और गंदम जो चूंकि उस जमाने में बहुत नापेद चीज थी ना, बहुत कम थी, इसीलिए अब शरीयत ने तो आसानी दी है ना, तो उससे गंदम का जो एतबार है वो 1.25 से 2 किलो तक है, वो इससे आधा है। क्योंकि ये किशमिश और खजूर और जौ ये पूरा एक सा होता था, एक सा जो है वो 3.5 से 4 किलो तक का होता है। और गंदम जो है ये निसफ सा है, निसफ सा जो है ये 1.25 किलो से 2 किलो का होता है। तो गंदम के एतबार से सबसे कम दर्जे का जो है ना वो हमने रखा है 230 रुपए के एतबार से। अब अल्लाह ताला ने जिसको जितनी माली वसअत दी है, ये दानेदारी की बात है कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने घर में अपने बच्चों पर, अपने बहन भाइयों पर जितना खर्च करता हूँ, किसी गरीब को जब देना है और अल्लाह की रजा के लिए देना है और अल्लाह के लिए देना है, जिसका वादा यह है मंजा अबिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, कि कम से कम 10 गुना बढ़ा के देगा, 10 गुना। और हम पंजाबी में भी उर्दू में भी आम सलाह है दया दुनिया 70 आखिर, तो अल्लाह ताला तो कम से कम 10 गुना देता है। तो फिर जब अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह के रास्ते में देना है तो फिर जितना जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के दिया जाए उतना ही बेहतर है। मतलब एक बड़ा अहम सवाल है कि जो लोग कर्ज के अंदर, कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, जिनके अंदर इतनी वुसअत नहीं है, बिला शुबा उनके पास कर्ज की मद के अंदर बहुत कुछ होगा लेकिन वो मकरूज हैं, तो उनके ऊपर ज़कात और फितराना देना वाजिब है, फर्ज है? उसमें यह है कि अगर कर्ज की रकम निकाल कर अगर वो साहिब निसाब बनते हैं, उनके पास 7 के 7 तोले सोना बचता है, या सोना और चांदी का निसाब मिक्स करके वो तकरीबन 52.5 तोले जो है ना वो चांदी का निसाब जो बनता है, अगर ये दोनों चीज़ें सारा कर्ज निकाल के फिर इसके मुताबिक कीमत और नकद पैसे मौजूद हैं तो उसके तो तब उस पर भी ज़कात लाज़िम होगी। और अगर कर्ज उसका ज़्यादा है, कर्ज के पैसे निकाल कर जो अदायगी करनी है, ये सारे पैसों से ये निसाब से कम मिलता है तो फिर उस पर ना ज़कात है ना फितराना है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद ज़िया मदनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही तफसील के साथ आगाह कर रहे थे फितराना क्या है, कितना लगता है, किस हद की कितनी मिकदार के अंदर हमारे ऊपर फ़र्ज और वाजिब है, उसकी अगर जिसके पास जितनी हैसियत है उसके मुताबिक वो दे, ये नहीं कि कम से कम जो चीज़ है उसके ऊपर दे के अपने इत्तेफाक करें, बल्कि अल्लाह के दिए हुए से 70 गुना ज़्यादा मिल रहा है।